गुरु ने उस व्यक्ति को एक पत्थर दिया, जाओ इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखना इस पत्थर को कहीं बेचना नहीं है। वह व्यक्ति एक बाजार में संतरे वाले के पास ले गया और संतरे वाले को दिखाया और कहा, बताओ इसकी कीमत क्या है। संतरे वाले ने इस चमकीले पत्थर को देखकर कहा, 12 संतरे ले जाओ और इसे मुझे दे दो। वह व्यक्ति संतरे वाले से कहा, मेरे गुरु ने कहा है कि इसे बेचना नहीं है, मैं तो बस इसकी कीमत जानना चाहता था। और वह आगे उस पत्थर को एक सब्जी वाले के पास ले गया और उसे उस पत्थर को दिखाया। सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और कहा, एक बोरी आलू ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे गुरु ने इसे बेचने के लिए मना किया है, मैं तो बस इस पत्थर की कीमत जानना चाहता था। और आगे एक सोना बेचने वाले सुनार के पास गया और उसे उस पत्थर को दिखाया। सुनार उस चमकीले पत्थर को देखकर बोला, 50 लाख में दे दो मुझे। उस व्यक्ति ने सुनार को देने से मना कर दिया। सुनार ने कहा, 2 करोड़ में दे दो या फिर जो भी कीमत मांगोगे वो तुम्हें मैं दूंगा। उस व्यक्ति ने सुनार से कहा, मेरे गुरुजी ने इसे बेचने के लिए मना किया है, मैं तो बस इसकी कीमत जानना चाहता था। और आगे वह एक हीरे बेचने वाले एक जोहरी के पास गया और उसे उस पत्थर को दिखाया और कहा, इसकी क्या कीमत देंगे आप। जोहरी ने जब उस बेशकीमती रूबी को देखा तो पहले उसने रूबी के पास एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस बेशकीमती रूबी की परिक्रमा लगाई, माथा टेका। फिर जोहरी बोला, कहाँ से लाए हो ये इस बेशकीमती रूबी को। सारी कायनात, सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, यह तो बेशकीमती है। वह व्यक्ति हैरान परेशान होकर सीधे गुरु के पास गया और अपने आप बीती हुई बताई और कहा, तो गुरुजी अब बताइए इस मानव जीवन का मूल्य क्या है। गुरु ने कहा, तुमने पहले इस पत्थर को संतरे वाले को दिखाया तो उसने इसकी 12 संतरे दिखाई। सब्जी वाले को दिखाया तो उसने इसकी कीमत 1 बोरी आलू की बताई। आगे सुनार के पास तुम गए तो उसने 2 करोड़ और जोहरी ने उसे बेशकीमती बताया। इस प्रकार मनुष्य का भी मूल्य है। अब या तो तुम इसे 12 संतरों की कीमत में बेच दो, 1 बोरी आलू बताया, या फिर से 2 करोड़ में बेच दो, या फिर बेशकीमती बना लो। यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन के मूल्य को किस नज़र से देखते हैं। इस कहानी की पहली सीख तो यह मिलती है कि हमें कभी भी अपनी सोच का दायरा कम नहीं होने देना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे जीवन का सही मूल्य सही जगह और सही व्यक्ति ही बता सकता है, क्योंकि उसके लिए हमारी काबिलियत को परखने वाली पहली नज़र और हमारी काबिल शख्स होना चाहिए। बहुत धन्यवाद।